आज के इस वीडियो में शाओयान और मास्टर याओलाओ जाने वाले हैं याओ क्लैन की क्लैन सेरेमोनी को अटेंड करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर याओलाओ का ओल्ड एनिमी आ जाता है जो याओलाओ की ओपनली इंसल्ट करने लगता है। और ये वही बंदा है जिसने पास्ट में याओलाओ के साथ बहुत बुरा किया था, जो कि मैं बता भी नहीं सकता। तो शाओयान ये सब देखकर वहाँ पर बिल्कुल भी सहन नहीं करता और उस बंदे को किल करने ही वाला होता है कि वहाँ पर खुद क्लैन का वाइस लीडर आ जाता है जो कि 6 स्टार डाउ शेंग होता है, लेकिन शाओयान उससे भी भिड़ जाता है। और बिलीव मी गाइस, ये वीडियो अभी तक की मेरी सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। अगर आपको मजा ना आए तो पैसा वापस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग सी एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लास्ट वीडियो में शाओयान ड्रैगन ट्राइब से फॉलिंग स्टार पवेलियन आ गया था, लेकिन वहाँ पर सब लोग कुछ ज्यादा ही बिजी लग रहे थे। लेकिन फिर शाओयान किसी को ढूंढते हुए बोलता है, शाओ शाओ कहाँ है? तो मू किंग उससे बताती है कि शाओ शाओ अपनी मम्मी के साथ बिजी है, क्योंकि वो उनसे बहुत टाइम से मिली नहीं थी। ये सुनकर शाओयान बोलता है तो डैडी उसके लिए सेकंड नंबर पर आते हैं। तभी शाओयान के पीछे एक पावरफुल लाइटनिंग गिरती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। क्या कोई 9th ग्रेड की गोल्डन पिल को रिफाइन कर रहा है? ये सुनकर फेंगजुनजे उससे बोलते हैं, और भला कौन ही हो सकता है? फिर हमें एक कॉल्ड्रन दिखाया जाता है जिसमें पिल रिफाइनिंग प्रोसेस चल रहा था और उसके आसपास लाइटनिंग भी गिर रही थी। ये रिफाइनिंग प्रोसेस मास्टर याओलाओ कर रहे थे, जिन्होंने पहले ही बहुत सारी पिल्स रिफाइन कर ली थी, लेकिन फिर भी वो खुश नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन तभी वो कुछ सेंस करके अपना सिर घुमाकर किसी को देखते हैं। उनके सामने शाओयान बैठा हुआ था जो एक मछली को रोस्ट कर रहा था। हाय टीचर, आप अपना काम कंटिन्यू करो। ये देखकर मास्टर याओलाओ गुस्से में बोलते हैं, तो फाइनली तुम वापस आ गए। फिर शाओयान दांत दिखाते हुए बोलता है, मुझे पता है कि अब टाइम आ गया है याओ क्लैन की क्लैन सेरेमोनी का, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगा जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। ये सुनकर मास्टर याओलाओ कुछ हद तक शांत हो जाते हैं। अभी सेरेमोनी में पूरा एक मंथ था, लेकिन वो भी बहुत शांति से बीत गया। इस मंथ में अलायंस ने पाइथन ट्राइब की हेल्प से हॉल ऑफ सोल्स की जांच की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि हॉल ऑफ सोल्स ने अपने फैक्शन को समेट लिया है। कुछ ब्रांच मिले, लेकिन उनकी डिफेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि अटैक करना अब भी संभव नहीं था। सभी जानते थे कि ये वॉर सेंट्रल प्लेन्स से किसी एक पार्टी के एंड होने से ही खत्म होगी, चाहे वो हॉल ऑफ सोल्स हो या स्काई मैंशन अलायंस। इसीलिए इस समय हर कोई सिर्फ खामोशी से वेट कर रहा था। इसी खामोश दबाव के बीच वो दिन धीरे धीरे करीब आ गया जब याओ क्लैन की मेडिसिनल सेरेमोनी होने वाली थी। स्टार रेल्म के मेन माउंटेन पर बादल तैर रहे थे। याओलाओ ने अलायंस मेंबर्स से कहा कि इस बार याओ क्लैन जाने के लिए सिर्फ मैं और शाओयान ही काफी हैं, जबकि बाकी लोगों को हॉल ऑफ सोल्स पर नजर रखते हुए अलायंस की सुरक्षा करनी होगी। हालांकि दोनों के अकेले जाने पर सब थोड़े चिंतित थे, लेकिन याओलाओ के कहने पर फेंगजुनजे और बाकी लोग मान गए। शाओयान ने काइलिन की ओर देखा, जिसकी गोद में शाओ शाओ थी। उसने कहा, स्याओ स्याओ का अच्छे से ख्याल रखना। काइलिन ने धीरे से हामी भरी। उसकी करंट स्ट्रेंथ शाओ चेन और पिल टावर के एंसेस्टर के अलावा पूरे अलायंस में कोई भी उससे आगे नहीं था। इसके बाद याओलाओ स्टार रेल्म से बाहर निकले और शाओयान भी उन्हें फॉलो करने लगा। याओ क्लैन असल में शेंगलोंग माउंटेन रेंज में बसा हुआ था, जो सेंट्रल प्लेन्स के दक्षिण में पड़ता है। ये एरिया भले ही सेंट्रल प्लेन्स के बाहर माना जाता हो, लेकिन याओ क्लैन की मौजूदगी की वजह से यह रीजन बेहद लाइवली था। पूरा माउंटेन रेंज रेयर मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स, जहरीले इंसेक्ट्स और खतरनाक बीस्ट से भरा हुआ था। मेडिसिनल सेरेमोनी याओ क्लैन का सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट था और इसका कोई फिक्स डे नहीं होता था। ये काफी हद तक पिल टावर की पिल गैदरिंग जैसा ही था। असल में इसे पूरे कॉन्टिनेंट के पीक एल्केमिस्ट्स का गैदरिंग कहा जा सकता है, क्योंकि यही सेरेमोनी यह तय करती थी कि इस कॉन्टिनेंट के टॉप रैंक्ड एल्केमिस्ट्स कौन हैं। याओ क्लैन के अलावा मेडिसिनल सेरेमोनी में वही लोग शामिल हो सकते थे जो सेंट्रल प्लेन्स के फेमस एल्केमिस्ट हों, इसीलिए इन्विटेशंस बहुत सीमित होते थे। फिर भी ये सेरेमोनी बेहद ग्रैंड होती थी, क्योंकि इसका मकसद पूरे कॉन्टिनेंट का टॉप एल्केमिस्ट चुनना था। स्टार रेल्म से शेंगलोंग माउंटेन रेंज तक का सफर भले ही लंबा था, लेकिन शाओयान और याओलाओ ने इसे सिर्फ आधे दिन में पूरा कर लिया। शाम तक कोहरे से ढकी माउंटेन्स सामने थीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग नोटिस कर रहे होगे कि मेरी वॉइस के अकॉर्डिंग माना हुआ इमेजेस प्रॉपर्ली मैच नहीं कर रहे हैं, और कहीं कहीं पर तो कुछ इमेजेस हैं ही नहीं। तो बेसिकली मैं नॉवेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो भी डिटेल में। और जो माना हुआ है उसमें नॉवेल के कंपैरिजन में सीन्स बहुत ज्यादा शॉर्ट दिखाए गए हैं। मतलब वहाँ पर जो स्टोरी है उससे नॉवेल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा छोटा कर दिया गया है। इसी वजह से सीन्स मैच नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पहुंचकर शाओयान ने डेंस नेचुरल एनर्जी महसूस
महसूस की। याओलाओ ने उस परिचित अजनबी माउंटेन रेंज को भावुक नजरों से देखा। ये पहली बार था जब वे इतने सालों बाद यहाँ लौटे थे। एक गहरी सांस लेकर वे नीचे उतरे और एंशिएंट स्टोन आर्चवे के पास रुके, जो याओ क्लैन रेल्म का एंट्रेंस था। हर जगह से लोग उतर रहे थे और जेड टोकन्स दिखाकर अंदर जा रहे थे। याओलाओ बोले, चलो, ये मेडिसिनल सेरेमोनी इस क्लैन का सबसे बड़ा इवेंट है। शाओयान ने सिर हिलाया और आर्चवे के बाहर प्रकट हुआ। वहाँ खड़े गार्ड्स की नजरें काफी शार्प थीं। उन्होंने तुरंत पहचान लिया शाओयान आसपास के किसी फैक्शंस का नहीं है, क्योंकि वे लोग बहुत हम्बल होते थे, जबकि शाओयान के चेहरे पर कोई रिस्पेक्ट या डर नहीं था। हम स्काई मैंशन अलायंस से है। मेरे टीचर याओ चेन को मेडिसिनल सेरेमोनी में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया है। याओयान का पैर जैसे ही आगे बढ़ा, उसके शरीर से एक मॉन्स्ट्रस ऑरा निकला, जिसने गार्ड्स को पीछे धकेल दिया। आसपास के लोगों ने पहचान लिया, ये तो स्काई मैंशन अलायंस के चीफ याओ चेन है। तो क्या यह वही शाओयान है जिसने हॉल ऑफ सोल्स के चीफ को हराया था? गार्ड्स के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। शाओयान का नाम इन एंशिएंट क्लैंस में भी मशहूर था। एक गार्ड ने जेड टोकन चेक किया और राहत की सांस लेते हुए पोर्टल खोल दिया। अब उनके लहजे में रिस्पेक्ट था, क्योंकि इस वर्ल्ड में हमेशा पावर का ही रिस्पेक्ट किया जाता है। शाओयान और याओलाओ एक साथ उस स्पेस में दाखिल हो गए। अंदर पहुंचते ही नजारा बदल गया। हरी भरी प्लेन्स और पिल फ्रेग्रेंस से हवा भरी हुई थी। याओ क्लैन के मेंबर ने उन्हें एक विशाल बर्ड पर बैठाया, जो क्लैन के कोर एरिया की ओर उड़ चला। आधे घंटे बाद बादलों को चीरता एक माउंटेन दिखा, जहाँ हॉल्स और बिल्डिंग्स थीं। स्क्वायर में लैंड करते ही याओलाओ अपने पुराने घर को देखकर कुछ पल के लिए खो गए और अपने पास्ट को याद करने लगे, जबकि शाओयान चुपचाप पास खड़ा रहा। तभी एक जानी पहचानी ओल्ड हंसी गूंज उठी। मैं सोच ही रहा था कि कौन है जो रूल्स नहीं जानता, तो वो तुम दोनों हो। हालांकि याओ चेन, मुझे हैरानी है कि तुम जैसा इंसान जिसे क्लैन से एक्सपेल्ड कर दिया गया था, वापस आने का हिम्मत भी रखता है। आसपास के लोगों के कदम रुक गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी को देखा। शाओयान ने अपनी आंखें उठाई और उस ओल्ड को देखा। उसके चेहरे पर एक ओल्ड मुस्कान थी और आवाज बिल्कुल शांत थी। याओ वांगी। स्क्वायर से भीड़ पीछे हट गई। याओ क्लैन की रोब्स पहने एक ग्रुप आगे बढ़ा, जिनकी नजरों में याओ लाओ के लिए सरप्राइज और घृणा साफ थी। उनके सामने एक ओल्ड मैन खड़ा था, जो कि याओ क्लैन का पनिशमेंट इंचार्ज था। शाओयान इससे पहले डिमोनिक फ्लेम रेल्म के बाहर मिल चुका था। ये याओ क्लैन का वही एल्डर था जिससे याओ लाओ की पुरानी और गहरी दुश्मनी थी। याओ वानगुई हंसते हुए बोला, याओ चेन, क्या ये वही यूजलेस नहीं है जिसे हमारे याओ क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था? अब तो ये सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया है, फिर भी चुपचाप मरने का इंतजार नहीं करता। लगता है याओ क्लैन में खुद को बेइज्जत कराने ही आया है। उसके पीछे खड़े चमचों ने सुर में सुर मिलाया। सही कहा एल्डर, आपके स्टेटस को देखते हुए इस यूजलेस इंसान से बात करने का क्या फायदा? याओ वानगुई की नफरत समझते ही उसके आसपास के लोग चापलूसी में जुट गए। याओ क्लैन में उसका स्टेटस इतना ऊंचा था कि लोग सामने वाले को जाने बिना भी चापलूसी करने लगते थे। हैरानी की बात ये थी कि सेंट्रल प्लेन्स के बाहर से आए लोग खामोश थे। वे जानते थे कि आज याओ चेन का रुतबा क्या है। स्काई मैंशन अलायंस का चीफ है वो, एक ऐसा फैक्शन जिसने हॉल ऑफ सोल्स जैसे ओवरलॉर्ड को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और उससे भी बड़ी बात थी उसका डिसाइपल, वो चेला जिसने पिल गैदरिंग जीती, जिसने फ्लावर सेक्ट और बर्निंग फ्लेम वैली को जोड़कर एक अलायंस खड़ा किया, और जिसने आधे साल पहले हॉल ऑफ सोल्स के चीफ को अकेले ही धूल चटाई थी। उस महान चेले का नाम था शाओयान। सेंट्रल प्लेन के फैक्शंस के ग्रैंड एल्डर्स एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें याओ वानगुई की मूर्खता पर हंसी आ रही थी। भीड़ में किसी ने दबी आवाज में कहा, ये ओल्ड मैन खुद अपनी मौत बुला रहा है। याओ चेन ने जब याओ वानगुई की तरफ देखा तो उसे अपना पास्ट याद आ गया कि इस कमीने ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। तभी शाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा, टीचर, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। आपको बस समय आने पर अपने पेरेंट्स के नाम क्लैन टेबलेट पर दर्ज करने हैं। याओ लाओ चुप थे, लेकिन उनके अंदर तूफान उठ रहा था। याओ वानगुई गुस्से में बोला, तुम एरोगेंट लड़के, एक यूजलेस इंसान को क्लैन टैबलेट पर नाम छोड़ने का कोई हक नहीं है। याओ चेन, सपना देखना बंद करो। चमचों की टोली फिर चिल्लाई, एल्डर सही कह रहे हैं, तुम्हें मेडिसिनल सेरेमोनी में आने देना ही हमारी दया है। अपनी औकात में रहो। शाओयान अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम सबका हो गया? याओ वानगुई के सामने खड़ा एक आदमी शाओयान को चेतावनी दे रहा था, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही एक इनविजिबल प्रेशर उसके सिर पर पड़ा, जिससे उसका सिर बेरहमी से जमीन में धंस गया। जमीन फट गई और ब्लड फव्वारे की तरह बाहर निकला। सब दंग रह गए। जब तक कोई कुछ समझ पाता, शाओयान का पैर उस शख्स के कुचले हुए सिर पर था। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि किसी की आंखें उसे देख तक नहीं पाईं। याओ वानगुई चीखते हुए बोला, शाओयान, तुम्हारी इतनी हिम्मत, ये याओ क्लैन है। उसकी चीख पूरी भी नहीं हुई थी कि एक और शख्स जो अभी बोल रहा था हवा में गोल घूमता हुआ दूर जा गिरा। उसके मुंह से टूटे हुए दांत और खून निकल रहे थे। उसके चेहरे पर एक खौफनाक
ब्लड रेड हाथ का निशान साफ दिख रहा था। अब भीड़ में खौफ छा गया। याओ वानगुई के आसपास के लोग उसके करीब भागने लगे, लेकिन तभी कई इल्यूजन उनके सामने फ्लैश हुई। थप्पड़ों की गूंज पूरे याओ क्लैन में गूंज उठी। पलक झपकते ही वानगुई के अलावा उस पूरे ग्रुप के लोग मरे हुए कुत्तों की तरह जमीन पर पड़े थे। याओ वानगुई का चेहरा काला पड़ गया। ये सिर्फ उसके चमचों की पिटाई नहीं थी, ये सबके सामने उसके मुंह पर एक करारा तमाचा था। याओ वानगुई दहाड़ते हुए बोला, बहुत अच्छे घमंडी लड़के, क्या तुझे लगता है कि इस स्काई मैंशन अलायंस के दम पर तू याओ क्लैन को चैलेंज कर सकता है? जब मैं इस कॉन्टिनेंट पर डोमिनेट करता था तब तेरा जन्म भी नहीं हुआ था। उसने इशारा किया। याओ क्लैन गार्ड्स, इसको गिरफ्तार करो। ब्लैक मेटल आर्मर पहने गार्ड्स ने अपनी स्पीयर्स के साथ चाओयान को घेर लिया और एक साथ हमला किया। उनके स्पीयर चाओयान को छू भी नहीं पाए कि उसके शरीर से एक भयानक फायर वेव निकली। वो वेव इतनी पावरफुल थी कि उन गार्ड्स की स्पीयर्स और आर्मरेड राख बन गए और वे सब पीछे जा गिरे। इतना पावरफुल ऑरा, क्या इसने वाकई हुनमेई शेंग को हराया है? याओ वानगुई की आंखों में पहली बार खौफ साफ दिख रहा था। उसे याद था कि कुछ साल पहले तक शाओयान सिर्फ एक 2 स्टार डाउ शेंग था। इतनी जल्दी इतनी पावर बढ़ाना नामुमकिन था। मैं भी देखूं कि तू मेरे घर में घुसकर ऐसी हरकतें कैसे करता है। याओ वानगुई ने आगे कदम बढ़ाया। एक 4 स्टार डाउ शेंग का जबरदस्त ऑरा पूरे इलाके में फैल गया। आसपास के लोग कई फीट पीछे खिसक गए। भले ही वानगुई का दिल छोटा था, पर उसकी स्ट्रेंथ काफी थी। शाओयान ने उसे देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तभी एक ऐसी ऑरा रिलीज हुई जो याओ वानगुई से 10 गुना ज्यादा पावरफुल थी। पूरे माहौल का दबाव एकदम से बदल गया। शाओयान कोल्ड वॉइस में बोला, उस दिन मैंने तुमसे कहा था तुम्हारी लाइफ सिर्फ मेरी है। चाओयान के भयानक ऑरा से पूरा स्क्वायर सन्न रह गया। एक्सपर्ट्स की आंखों में डर और सम्मान एक साथ था। क्या ये 5 स्टार डाउशिंग है? ये ऐसी स्ट्रेंथ थी जो एंशिएंट क्लैंस में भी पीक मानी जाती है। बाहर से आए एल्डर्स समझ गए थे कि स्काई मैंशन अलायंस इतनी जल्दी पावरफुल कैसे हुआ, क्योंकि उसके पीछे शाओयान जैसा पिलर खड़ा था। चाओयान के ऑरा रिलीज होते ही याओ वानगुई का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ही सालों में शाओयान न सिर्फ उसके बराबर पहुंचेगा बल्कि उसे बहुत पीछे छोड़ देगा। 5 स्टार डाउशेंग के सामने याओ वानगुई की कोई औकात नहीं थी। शाओयान की इस पावर ने पूरे माउंटेन को हिला दिया। ऊपर से याओ क्लैन एक्सपर्ट्स नीचे ब्लड देखकर भड़क उठे। अपने ही घर में ऐसा अपमान, ये सीधे तौर पर क्लैन की नाक काटने जैसा था। आसमान से उतरे एल्डर्स ने गुस्से में पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। मौका देखकर याओ वानगुई चिल्लाया, शाओयान ने क्लैन के लोगों पर जानलेवा हमला किया है, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए, वरना मेहमानों के सामने याओ क्लैन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एल्डर्स चौंक गए। शाओयान, वही शाओ क्लैन का शाओयान। जब उन्होंने देखा कि इतना भयानक ऑरा शाओयान से निकल रहा है तो हैरानी और बढ़ गई। पीली रोब्स वाला एल्डर बोला, शाओ क्लैन और हमारे रिश्ते पुराने हैं, लेकिन आज तुम्हारी हरकतें हद से ज्यादा हैं। शाओयान धीरे से मुस्कुराया और बोला, अगर आप दूसरों का सम्मान करेंगे तो ही आपको भी सम्मान मिलेगा। अगर आप दूसरों को नीचा दिखाएंगे तो खुद भी नीचे होंगे। आसमान में मौजूद इतने सारे एल्डर्स को देखकर भी उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उसकी आंखें तो सिर्फ याओ वानगुई पर टिकी थीं। वानगुई, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हर समय नहीं बोले जाने चाहिए। वानगुई में घबराते हुए बोला, शाओयान, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इतने याओ क्लैन एल्डर्स को देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिल रही थी। उसे लगा कि शायद शाओयान क्लैन के नाम से डर जाएगा। शाओयान ने कोल्ड वॉइस में कहा, मेरे टीचर से अभी तुरंत माफी मांगो। याओ चेन से माफी मांगना उसकी इज्जत के खिलाफ था। तभी एक एल्डर बोला, शाओयान, वानगुई की गलती हो सकती है, लेकिन तुम कई लोगों को इंजर्ड कर चुके हो। गुस्सा शांत करो, बेहतर होगा दोनों एक कदम पीछे हटो। शाओयान ने धीरे से अपना सिर हिला दिया। उसे पता था कि ये क्लैन वाले बहुत घमंडी होते हैं। इन जैसे नीच लोगों के साथ सिर्फ एक ही तरीका काम करता है और वो है पावर। अगर आप राजी नहीं है तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। शाओयान की धीमी आवाज सुनते ही एल्डर्स के चेहरे बदल गए। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, शाओयान की बॉडी लाइट स्पीड से याओ वानगुई की ओर बढ़ी। वो एल्डर गुस्से से बोला, शाओयान, ये सब बंद करो। तभी शाओयान के बॉडी से एक पिंक लाइट निकली और एक फायर बेबी के रूप में बदल गई। उस लिटिल यी ने अपना मुंह खोला और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम चारों ओर फैला दी। उस फायर की डेंजरस पावर को देख एल्डर्स खौफ के मारे पीछे हट गए। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम, आसमान में चीखें गूंज उठी। जब तक लिटिल यी ने एल्डर्स को उलझाए रखा, शाओयान किसी शैडो की तरह याओ वानगुई के ठीक सामने खड़ा था। शाओयान, रुको। तभी माउंटेन की चोटी से एक रेड हेयर वाला ओल्ड मैन वहाँ तेजी से आया, जो कि एल्डर वानहुओ था, जो कि 6 स्टार डाउशिंग था। शाओयान ने सामने याओ वानगुई के चेहरे पर आती उस कमीनी मुस्कान को देखा। शाओयान की आंखें और कोल्ड हो गईं। उसने अपना अटैक धीमा नहीं किया, बल्कि उसकी फिंगर से निकलती एनर्जी सीधे वानगुई की ओर बढ़ी। क्या तुझे लगता है कि मैं तुझसे डरता हूँ? वानगुई ने गुस्से में अपनी डाउची बाहर निकाली और एक हमला किया। विदर्ड ग्लोरी पाल्म। शाओयान ने अपनी
अपनी फिंगर्स लाइट स्पीड से घुमाई और सीधे उस पर अटैक किया, जिससे वान गुई की हथेली में एक छेद हो गया और उसे दिल दहला देने वाला दर्द हुआ। उसका शरीर हवा में उड़ता हुआ पीछे जा गिरा और वो ब्लड वॉमिटिंग करने लगा। वान गुई पागल हो गया। मैं तुझे मार डालूंगा। उसने जमीन पर पैर पटका और पॉइजनस पाउडर चाओयान पर फेंक दिया, लेकिन उस पॉइजन के असर करने से पहले ही फायर से ढका एक हैंड उस धुएं से बाहर निकला और याओ वान गुई की गर्दन की ओर बढ़ा। लेकिन तभी एल्डर वान हुओ ने गुस्से में एक फायर स्पीयर शाओयान की ओर फेंका। शाओयान ने जमीन पर पैर मारा और हजारों फीट ऊंचा मैग्मा पिलर जमीन से निकला, जिसने उस स्पीयर को राख बना दिया। एल्डर वान हुओ भी तब तक करीब पहुंच चुके थे। उन्होंने बिना कुछ कहे शाओयान पर एक पावरफुल अटैक किया। शाओयान ने अपनी आंख के कोने से उस ओल्ड मैन को देखा। अचानक उसके पास एक ब्लैक फिगर अपीयर हुआ। उस ब्लैक फिगर ने अपने दोनों हाथों से एल्डर वान हुओ के अटैक को रोक लिया। उन दोनों की टक्कर से पूरे स्क्वायर की लैंड और स्पेस में क्रैक्स पड़ गए, लेकिन उस शोर के पीछे शाओयान की नजरें सिर्फ याओ वानगुई पर थीं। उसका हाथ और आगे बढ़ा और याओ वानगुई के गले पर जा टिका। उसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया था। सब चौंक गए जब उन्होंने देखा कि वानगुई किसी फंसी हुई मछली की तरह शाओयान के हाथ में छटपटा रहा है। ये लड़का वाकई बहुत खतरनाक है। इतने सारे एल्डर्स भी उसे रोक नहीं पाए। एल्डर वानहुओ ने शाओयान को गुस्से से घूरा और याओ वानगुई को उसकी हाथों में तड़पता देख जोर से चिल्लाया, शाओयान, मत भूलो तुम याओ क्लैन में ही हो। एल्डर, मेरा याओ क्लैन में कोई बवाल करने का इरादा नहीं था, लेकिन अगर कोई मेरे टीचर की बेइज्जती करेगा तो मैं इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। शाओयान की आंखें गुस्से से कोल्ड थीं जब उसने हजारों लोगों के सामने डरे हुए याओ वानगुई को देखा। उसकी आवाज गहरी और भारी थी। स्काई से लिटिल यी तेजी से नीचे उतरा और शाओयान के कंधे पर जा बैठा। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम उसके चारों ओर फैल रही थी और एक खौफनाक हीट पूरे इलाके में फैल गई। वहाँ मौजूद कई लोगों के चेहरे यह देखकर सफेद पड़ गए। उन्होंने पहली बार ऐसी मिस्टीरियस हेवनली फ्लेम देखी थी। जैसे ही लिटिल यी नीचे आया, शाओयान के बगल में वो ब्लैक फिगर जो कि नॉर्दर्न किंग ही था, उसने एक कदम आगे बढ़ाकर एल्डर वानहुओ का रास्ता रोक लिया। एल्डर वानहुओ बहुत पावरफुल थे, एक रियल 6 स्टार डाओशेंग, तो केवल नॉर्दर्न किंग ही उन्हें टक्कर दे सकता था। एल्डर वानहुओ की आंखें शाओयान की भयानक लाइनअप देखकर फड़क उठी, खासकर उस ब्लैक फिगर पर। पिछले अटैक से उन्हें साफ समझ आ गया था कि उस ब्लैक फिगर से सामना नहीं कर पाएंगे। एल्डर वानहुओ का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। उन्होंने शाओयान को देखते हुए माना कि इतनी कम एज में उसकी ताकत और उसके पावरफुल साथी वाकई जेलस योग्य हैं। गिरे हुए शाओ क्लैन से ऐसा टैलेंट निकलना चौंकाने वाला था और पूरी याओ क्लैन यंग जनरेशन में शायद ही कोई शाओयान का मुकाबला कर सके। शाओयान, आज मेरे याओ क्लैन के लिए एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट दिन है। अगर याओ वानगुई ने तुम्हें किसी भी तरह ठेस पहुंचाई है तो क्या तुम हमारे क्लैन के सम्मान की खातिर उसे छोड़ सकते हो? आसपास मौजूद लोग एल्डर वानहुओ के शब्दों को अचानक इतना नरम होता देख हैरान रह गए। उन्होंने शाओयान को एक अजीब निगाह से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक 6 स्टार डाओशेंग लेवल का एल्डर शाओयान को हरा नहीं पाएगा। याओ क्लैन के बाकी एल्डर्स के चेहरे उतर गए। वे मदद के लिए चिल्लाए। उन्हें लगा कि अगर एल्डर वानहुओ हमला करेंगे तो वे शाओयान को जरूर पकड़ लेंगे और एक्सपर्ट्स को दिखा पाएंगे कि क्लैन के सम्मान से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं है। लेकिन एल्डर वानहुओ ने गुस्से से कहा, अपना मुंह बंद रखो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब उन लोगों ने बीच में टोका तो उनका चेहरा उतर गया। दूसरे भले न देख पा रहे हों, लेकिन वे अच्छी तरह समझ रहे थे कि अगर वे खुद भी मैदान में उतरे तो उस ब्लैक फिगर के खिलाफ जीतना नामुमकिन होगा। ऊपर से लिटिल यी अपनी प्यूरिफाइंग लोटस डीमन फ्लेम के साथ हमला करने को बेताब खड़ा था। हालांकि उन एल्डर्स के मन में भारी असंतोष था, फिर भी एल्डर वानहुओ की डांट सुनकर वे चुप हो गए, क्योंकि क्लैन के लीडर को छोड़कर कोई भी उनके लेवल से ऊपर नहीं था। शाओयान को भी थोड़ी हैरानी हुई कि ये एल्डर, जिसका याओ क्लैन में इतना ऊंचा लेवल है, ऐसे शब्द कहेगा। उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। एल्डर वानहुओ ने दोबारा पूछा, शाओयान, तुम यहाँ सिर्फ याओ वानगुई से उलझने तो नहीं आए हो, है ना? शाओयान ने धीरे से सिर हिलाया और मास्टर याओ लाओ की ओर देखा। साफ था कि वो सिर्फ अपने टीचर की सुनना चाहता था। सबकी नजरें अब याओ लाओ पर टिक गई थीं, जो शुरू से अब तक खामोश थे। याओ लाओ ने बहुत शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चूंकि एल्डर वानहुओ ने खुद बीच में आकर बात की है, तो अगर हम अभी भी अड़े रहे तो ये वाकई बात को जरूरत से ज्यादा खींचना होगा। वे जानते थे कि याओ वानगुई को अभी जान से मारना मुमकिन नहीं है, क्योंकि क्लैन हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगा। चूंकि एल्डर वानहुओ ने उन्हें पीछे हटने का एक रास्ता दिया था, तो वे उसे लेने के लिए तैयार थे। वैसे भी जो डर वे पैदा करना चाहते थे वो कर चुके थे। एल्डर वानहुओ ने राहत की सांस ली। उन्होंने याओ लाओ को एक नजर से देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान को क्लैन ने यूजलेस समझकर निकाल दिया था, वो आज इस मुकाम पर होगा। न केवल वह खुद डाओशेंग बना, बल्कि उसने एक ऐसा चेला तैयार किया जिसने उसे भी पीछे छोड़ दिया। ये चेला याओ क्लैन के सभी जीनियस को फीका कर
रहा था। एल्डर वानहुओ ने मन ही मन आह भरी, काश मैंने उस वक्त थोड़ा ध्यान दिया होता तो शायद आज हालात बिल्कुल अलग होते। शाओयान ने अपने टीचर के कहने पर हामी भरी। उसने एक बेरुखी भरी नजर याओ वानगुई पर डाली और उसे कचरे की तरह एल्डर्स की भीड़ की ओर उछाल दिया। उन एल्डर्स ने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला और शाओयान ने भारी आवाज में अपनी बात रखी कि एल्डर वानहुओ, मैं और मेरे टीचर यहाँ स्काई मैंशन अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे टीचर अलायंस के लीडर हैं, उनका ऑरा किसी नॉर्मल ह्यूमन जैसा नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि जो एल्डर्स खुद को बहुत सुपीरियर समझते हैं वे अपने बिहेवियर पर काबू रखें। मेरा स्काई मैंशन अलायंस भले ही नया हो, लेकिन हम किसी को भी अपनी आलोचना करने की इजाजत नहीं देंगे। शाओयान के लहजे में रत्ती भर भी डर नहीं था। पावर के मामले में वह जानता था कि वह किसी से कम नहीं है। एल्डर वानहुओ भी कड़वी सच्चाई जानते थे कि स्काई मैंशन अलायंस की ताकत उनके याओ क्लैन से कम नहीं है। एल्डर वानगुई थोड़े गर्म दिमाग के हैं, कभी कभी वे गलत शब्द बोल देते हैं। मैं खुद इसके लिए पनिशमेंट दूंगा। आज जो भी यहाँ आया है वो हमारे मेहमान है और हमारा क्लैन आपका स्वागत उसी सम्मान के साथ करेगा। एल्डर वानहुओ का बड़प्पन याओ वानगुई से कहीं ज्यादा था। उनके शब्दों ने माहौल को शांत कर दिया। याओ वानगुई का चेहरा शर्म से लाल था, पर उसकी हिम्मत कुछ बोलने की नहीं हुई। अगर एल्डर वानहुओ सही टाइम पर नहीं आते तो आज उसकी जान भी जा सकती थी। एल्डर वानहुओ ने अपमान करने वालों को पनिशमेंट देते हुए उन्हें 10 साल के लिए मेडिसिन माउंटेन से निकाल दिया। फिर मुस्कुराकर याओ लाओ और शाओयान से पूछा कि क्या वे इस पनिशमेंट से खुश हैं? शाओयान ने एल्डर वानहुओ की न्यूट्रलिटी की तारीफ की, ये समझते हुए कि कल्प्रिट्स को सिर्फ हालात शांत करने के लिए पनिशमेंट दी गई है। इसके बाद एल्डर वानहुओ ने उन्हें मेडिसिनल सेरेमोनी देखने के लिए माउंटेन की चोटी पर चलने का निमंत्रण दिया और गर्व से कहा कि यह इवेंट पिल गैदरिंग से भी ऊंचे लेवल का है और अगर शाओयान यहाँ जीत गया तो पूरे कॉन्टिनेंट के एल्केमिस्ट का खिताब उसी के नाम हो जाएगा। शाओयान बस मुस्कुराया। मैंने अपनी एल्केमी अपने टीचर से सीखी है और मैं कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े दिग्गजों से मुकाबला करने के लिए उत्सुक हूँ। तुम्हें मौका जरूर मिलेगा। एल्डर वानहुओ हंसे और अरीना की ओर उड़ गए। शाओयान ने अपने टीचर की ओर देखा और कहा, टीचर चलिए देखते हैं कि इस वर्ल्ड के सबसे बड़े अल्केमिस्ट क्या कमाल दिखाते हैं। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में शाओयान का सामना होने वाला है टॉप एल्केमिस्ट से और इसी कंपटीशन के बीच वहाँ पर होन क्लैन अटैक कर देता है, जहाँ उनके साथ सेकंड रैंक हेवनली फ्लेम भी होती है। वहीं दूसरी तरफ शाओयान के पीछे एक 7 स्टार डाउ शेंग कल्टिवेटर पड़ जाता है। तो शाओयान उससे कैसे बचता है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानने वाले हैं और साथ ही हमें सेकंड रैंक हेवनली फ्लेम की पावर्स भी देखने को मिलेंगी। तो अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो वही 500 लाइक और 75 कमेंट्स का टारगेट पूरा करा देना। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी दिन अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ देना।